गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए आपका 19वां यानी 19 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आश्रम का अनुमानित व्यय। मोहनदास करमचंद जी द्वारा लिखा गया है ये। तो इसमें क्या है, इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जब महात्मा गांधी जो आश्रम में थे दक्षिण अफ्रीका से जब लौट कर आए थे तो अहमदाबाद में उन्होंने क्या किया था, आश्रम की स्थापना की थी। अब वहां से क्या थे कि वहां पे जो है 40 लोगों के रहने का अनुमान था, अंदाजा था। तो गांधी जी क्या कर रहे थे कि वो स्वयं ही, यहाँ देखो, आश्रम का अनुमानित व्यय, अनुमानित मतलब होता है अंदाजा लगाना, व्यय मतलब खर्च, मतलब वो अंदाजा लगा रहे थे कि कितने लोग वहाँ पे रहेंगे और कितने खर्च होंगे, कितनी सामग्रियाँ लगेंगी। और कोई कोई तो कुछ जैसे अतिथि भी आते हैं कुछ माह में, तो कितने परिवार हो सकते हैं, तो कितने खर्च होने चाहिए। तो वह पूरा वो अंदाज लगा रहे थे, वो किस तरह से वो अपना जोड़ घटाव करते हैं। तो ये हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या पुस्तकालय थी, अलमारियाँ थी, वहाँ पे रसोई घर में कितने लगने थे, खेती में क्या लगने थे, फिर कुछ औजार भी होते हैं ज़रूरत की, तो वो सब में उनको कितनी खर्च होंगे। तो इस तरह के खर्च वो एक लिखते हैं, व्यय को वो लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आरंभ में आश्रम में 40 लोग होंगे। ठीक है, कुछ समय में इस संख्या 50 हो जाने की भी संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों की भी आने की संभावना है। इसे 3 या 5 परिवार होंगे। इसके लिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोगों को अलग रख सके। अब शेष एक साथ इसे ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो या मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों को लायक हो जाएगी। इसके अलावा क्या 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय अलमारियां होनी चाहिए थी। अब कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए थी, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। अब इन खेती के औजार चाहिए, इनमें कुदाली, फावड़ा, खुरपा की जरूरत होगी। बढ़ई गिरने के लिए निम्नलिखित औजार होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ। अब 2 एरन, 3 बम और 2 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे और 1 छालनी और 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बंदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी कढ़ाइयाँ, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची की औजार। अब मेरे अनुमान से सब कुल 5 रुपया खर्चा आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान 150 रुपये का खर्चा आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैंने खाने का खर्च 10 रुपये मालिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम खर्च पहले वर्ष में ही निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा, ऐसा उनका अनुमान था। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा थी कि अहमदाबाद में यह वर्ष में 1 वर्ष तक का किराया जाए। ठीक है, अब यदि ऐसा अहमदाबाद के ऊपर बताया गया है तो सबका खर्चा उठाना चाहिए। इस तरह से मेरी मांग तो यह है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं से दूसरी तरफ जुटा लूँगा। क्योंकि विचार बदल गया, ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या कुछ कम दिनों के खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च इंतजाम में कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसीलिए यह संभव है कुछ मदें मुझसे छूट गई हों, कुछ ज़रूरतें छूट गई हों। अतिरिक्त खाने के सिवा स्थानीय स्थिति की जानकारी नहीं है, इसीलिए मेरे अनुमान में नाभूल भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्चा उठाए तो विभिन्न मंदों में खर्च इस तरह निकाला: किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, 4-35 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी छोटी पतलियाँ, 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के लिए पतीले, तांबे के कलश, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ, नहाने के पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मुसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे और 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा और 5 हथकरघे, है ना। बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चरपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कम्बोर्ड और 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ, बैसाख बत्ती 13 मंगलवार 11 मई 1915 को उन्होंने
ये पूरा जो दिया हुआ है घरेलू सामान का ये जो लिस्ट है ये उन्होंने तैयार किया था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। चौकी का सामान, एक बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, एक वर्ष के लिए खाने का खर्च कितना होता है? 6,000 रुपया, जो आज के समय में बिल्कुल ही नामुमकिन है। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार, राजमिस्त्री के अलावा भी ज़रूरतें होंगी, दूसरे भी बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब में मैंने उनका खर्च शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में पाँच छः देसी हथकरघों की आवश्यकता भी होती है। मोहनदास करमचंद गांधी, तो उन्होंने एक आश्रम का अनुमानित व्यय लगाया था कि जब आश्रम में वो रहेंगे तो इतने सारे व्यक्ति रहेंगे तो कितने खर्चे होंगे। तो उनका जो ये लेखा जोखा है लिखा हुआ, तो ये इससे हमारी इस बात की शुरुआत हो रही है और जिससे समझ में आ रहा है कि गांधी जी मतलब अपने कामों को अच्छी तरह से करने के लिए पहले से शुरू से ही तैयारी के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे कि हाँ जब ये काम होगा तो क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो हर काम को बहुत देर से करते थे। तो इस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा हमारा यह अनुमानित व्यय का लेखा जोखा समाप्त हुआ। अब इसके शब्दार्थ प्रतिशब्द लिखकर प्रश्नोत्तर लिखिए, याद कीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।